साथियों, लेकिन आप सबको मालूम है आदमी मरता है लेकिन उसके विचार जिंदा रहते हैं, और मनमोहन साहब वट्टी के विचार अभी जिंदा है, मरे नहीं है। उनके आदर्शों पर, उनके संस्कारों पर सींचा हुआ समाज हमारे सामने बैठा है। जिस स्वर्णिम समाज की संकल्पना हम कर रहे हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो समाज गरीबी से दूर हो जाए, अमीरी के रास्ते पर खड़ा हो जाए, खोई हुई संस्कृति भूल के हम लोग जो जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित कर सकें। ऐसा समाज हम सब लोग बनाना चाहते हैं ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो वंशज है हमारा, वो इस गोंडवाना भूखंड पर गौरव के साथ सीना तान के इस दुनिया के भीतर जी सके। ऐसे गोंडवाना आंदोलन पर आप सब लोग मेरे सामने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी माननीय सुश्री मोनिका शाह वट्टी, आपको भी मेरा सेवा जोहार सादर पहुंचे। साथ ही हमारे बीच में बहन सुगमलता जी, जिन्होंने अपने परिवार के साथ इस समाज के लिए अपने आप को झोंकने का प्रयास किया है। हमारे बीच में बुलंद और नेक ईमानदार आदमी इस गांव में जो लगातार गोंडवाना के गीत और संगीतों के माध्यम से आप तक अपनी बात को दमदारी के साथ रखते हैं, और आपने इनके गीत को, इनके बोल को अनेक तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से इनको सुना, देखा है। बेलवंशी महोदय जी, विशेष इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो ये चाहते हैं कि ये समाज जाग जाए। वट्टी जी का जो मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा, ये कोई नारा मजाक में नहीं होना चाहिए। वाकई में हम लोग चाहते हैं उस सपने को पूरा करना, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। उन्होंने जो सपना देखा था मेरे समाज के लिए, अपने समाज के लिए, उनकी आन बान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम सब लोग एक रास्ते पर आ जाएं। जैसा कि अभी यहाँ के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन सरियाम जी बोल रहे थे। साथियों, आज एक बहुत विशेष दिन है, आपको मालूम होना चाहिए। बहुजन क्रांति के आंदोलन के मसीहा, जिन्होंने बहुजनों के लिए एक सपना देखा था, और उन्होंने एक बात कही थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास नया रच भी नहीं सकती। और इसीलिए आपको अपना इतिहास जानने की जरूरत है। आपको अपने बारे में, अपने सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, रिवाज के बारे में, परंपराओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम लोग माननीय कांसीराम साहिब का परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे हैं, और इसी आंदोलन के दरमियान उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण करके, घूम के अपनी आवाज को प्रखरता के साथ में बहुजन समाज को जगाने का जो प्रयास किया, यह हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। उसी के साथ में हमारे सिवनी जिले में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को जंगल सत्याग्रह नाम दिया गया। उसमें रेनो भाई, गुड्डो भाई, भुट्टो भाई एवं बिरजू भोई, जिन्होंने महात्मा गांधी के पहले जंगल को बचाने का आंदोलन चलाया, अभियान चलाया, ऐसे मसीहाओं को, ऐसे हमारे समाज के शहीदों को जो देश के लिए मर मिट गए, सभी को मैं रावण साहू की ओर से एक बार पुनः सादर सादर सेवा जोहार, एवं आप सब लोगों को भी मेरा सेवा जोहार पहुंचे। साथी, हम सबको इस बात को समझना है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कुछ नेता आ गए हैं, बात करेंगे, बैठेंगे, सभाएं करेंगे, भाषण करेंगे, अपनी बात बताएंगे। साथियों, कांसीराम साहब ने बोला था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज का भी राज नहीं कर सकता। अर्थात हमारे समाज की गैर राजनीतिक जड़ें क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। नाचना गाना तो एक बहाना है, समाज को जगाना है, ये हमारा मिशन है। जब तक हम लोग अपनी राजनीतिक चीजों को छोड़ के गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं हमारे समाज की
संस्कृति, सभ्यता, सम्मान, हमारे समाज को गौरव प्रदान करने वाली व्यवस्थाएं, उनमें अगर मुख्य आधार पर देखा जाए तो हमारे सामाजिक व्यवस्था की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शैक्षणिक नीति, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ में हम अपने समाज को कैसे शिक्षित कर सकते हैं, संगठित कैसे कर सकते हैं और संघर्ष कैसे कर सकते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा, कुछ लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। उस जजमेंट को वेदांता का जजमेंट कहा गया। वेदांता एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक कंपनी है उड़ीसा में। वेदांत नीमागिरी पर्वत में एक फैसला आता है, वहां सुप्रीम कोर्ट जब मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार जब उसके साथ खड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करते हैं कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची, मालूम है आपको, लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये बात क्यों कही? ये बात महत्वपूर्ण है समझने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बात कही, इस देश के जनजाति जो लोग हैं, इनकी अपनी कस्टम और सिस्टम होते हैं, इनकी परंपराएं हैं, इनके रिवाज हैं, इनकी संस्कृति है, इनकी अपनी एक सभ्यता है। ये विशेष प्रकार से इस धरती पर जीने वाले लोग हैं, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं ये लोग। इसीलिए इनके द्वारा लिया गया निर्णय, इनके द्वारा लिए गए फैसले, इनके द्वारा जो बात की जा रही जल जंगल जमीन की सुरक्षा, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने जनजाति लोगों को दिया, और वह बात आज तक हम लोगों को पता नहीं चली। ये बहुत गंभीर बातें हैं। कहने का आशा ये है, हम लोग बड़े गर्व के साथ नारे लगाते हैं कि मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज, हमारे देश में हमारा राज। क्यों नहीं चल रहा? फिर आपका राज आपके गांव में नहीं चल रहा है, आपके गांव में आपके कानून नहीं लागू हो रहे हैं, आपके गांव में आपकी सरकार नहीं है, आपके गांव के लोग संगठित नहीं हैं, आपका समाज एकजुट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है, आप उसके विपक्ष में काम कर रहे हैं। कौन रोकता है आपको आगे बढ़ने से? कौन ठाकुर बनिया ब्राह्मण तेली साहू कुर्मी, कोई आपको रोकता है आगे बढ़ने से? कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता साथियों। लेकिन हम लोगों ने अपनी सामाजिक जड़ें को कमजोर कर लिया, अपनी व्यवस्थाओं को हम लोग छोड़ गए। राजपाट करने की बात करते करते हम लोगों ने राजपाट करने के तरीके भूल गए। जो समाज 1750 वर्ष छत्र राज किया, वो समाज आज राशन कार्ड में आ गया। राशन कार्ड में भी गरीबी रेखा का राशन कार्ड। स्कूल पहुंच गए, बच्चे को कटोरा लेके पहुंचा दिए। कैसे राज और पाठ किए हम लोगों ने सगाजनों, ये बात बहुत विचारनीय है। जब तक हम इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे तो ये रात का कार्यक्रम, इनका जागना, ये बच्चों का गाना समझाना, यहाँ पे बेलवंशी जैसे सगाजनों का गला फाड़ना, ये मतलब नहीं रह जाएगा। आज हमें शपथ लेने की जरूरत है। बहुत क्षति हो रही है देश के अंदर। खासकर आप लोगों की बात की जाए तो सरकारें कोई भी आए जाएं, मध्य प्रदेश की सरकारें कांग्रेस की आती है तो वो कहती है कि हम सबसे ज्यादा विकास आदिवासियों का कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा विकास हम आदिवासियों का कर रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा खर्चा आदिवासियों पर किया। उनके क्षेत्रों में बिजली लगाई, सड़कें लगाई, फैक्ट्री लगाई, उद्योग लगाए। सबसे ज्यादा खर्च हमने आदिवासी लोगों पर किया। बताइए फिर आप लोगों की हालत क्यों खराब है? आप लोगों को क्या हो गया? आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बदन पे ठीक से कपड़े नहीं हैं, बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहे, आप लोग अच्छे अधिकारी नहीं बन पा रहे। 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए ये समाज। जो सरकारें दावा कर रही हम सबसे ज्यादा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। कैसा खर्चा हो रहा है आपके ऊपर मालूम है आपको? बातें आपको समझनी पड़ेगी। गोंडवाना में तो खलबली मची है, लेकिन आपके अंदर तो खलबली नाचने और गाने की मची हुई है। ऐसा आप लोग करोगे तो आपका भला कोई और करने वाला नहीं है साथियों।
जो आपके क्षेत्र के मसीहा, जिनके अंदर रग रग में एक एक कण के अंदर गोंडवाना का जुनून सवार था, वो समझा के चले गए। रावण साहब के कौन होता आपको समझाने वाला? आपको समझने की जरूरत है। आज हमारे साथ देश के अंदर हमको काम मिला गड्ढे खोदने का, सड़कें खोदने का। आप लोगों ने दूसरे के महल और अटारी बनाए, किले बनाए। आपने क्या बनाए? आपके लिए क्या है? जो किले महल अटारी आपके थे, छिंदवाड़ा का हो, नागपुर का हो, सिवनी का हो, जबलपुर का हो, मंडला का हो, रायसेन का किला हो, खंडर हो रहे। वो उसमें जानवर रह रहे, सांप और बिच्छुओं का डेरा है। अरे जहां इंसानों का कब्जा था, डेरा था, वहां पर जीव और जंतु का डेरा हो गया। और आप कहते हो हमारे राज, किले और पाठ थे। ये बात भी आपको समझने की जरूरत है। आप चाहते हो ना कि सशक्त समाज बन जाए हमारा, मजबूत समाज बन जाए हमारा। हमको डरे लोग, शासन प्रशासन में हमारा कब्जा होना चाहिए। कैसे होगा? राजनीति की परिभाषा आप लोग नहीं जानते, कैसे चलाओगे भाई? इतना बड़ा समाज है हमारा। मैं यहीं से बोल रहा था कुमरे साहब को, चंद्रमोहन जी को, हमारे अध्यक्ष महोदय को मैंने कहा कि देखिए कितने सारे लोग आए हैं। जब समय आता है, 4 लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, समाज की बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। कहां जाते हो आप लोग? और बोलते हैं कि हम गोंडवाना बनाएंगे। साथियों, ये सब बातें जो है मजाक की नहीं है। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, थोड़ा तुम लगाओ, थोड़ा हम लगाएंगे, गोंडवाना को बनाएंगे साथियों। आज हर बच्चे को बात करने की जरूरत है गोंडवाना की। गांव में छोर में बैठा हुआ आदमी, पढ़ा हो अनपढ़ हो, खेत में हो, खलिहान में हो, गांव में हो, नदी में हो, पर्वत में हो, पहाड़ में हो, आपको अपनी बात करनी पड़ेगी। समाज की विचारधारा की बात करनी पड़ेगी। वट्टी के विचारों को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। घर घर में आपको नेता पैदा करना पड़ेगा, सामाजिक कार्यकर्ता पैदा करना पड़ेगा। एक मोनिका मनमोहन से वट्टी कुछ नहीं कर सकती। घर घर में मोनिका वट्टी पैदा करने की जरूरत है हमें, तब गोंडवाना बनेगा। हम सब लोगों को मिलकर ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं, तो आइए, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन आप सब लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य है। आने वाला कल है, हम उसको संजोएं, हम उसको बनाएं अपने हाथों से। सरकारें के भरोसे रहोगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा, आप बन जाओगे। क्या कर लोगे समाज का? क्या करोगे आप? जब तक समाज हमारा मजबूत नहीं होगा, जब तक वैचारिक क्रांति हमारे अंदर नहीं आएगी, शैक्षणिक क्रांति हमारे गांव में नहीं आएगी, अर्थ से जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, एक सुनहरा कल हम लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज क्या है हमारे पास? आप देखिए, जो सब कुछ था हमारा, जो हाथ से गंवा दिए हम लोगों ने। एक जमाना था जहां जंगल पे आपका राज था, कब्जा था। आज एक लकड़ी लाके दिखाइए सागौन की, आपको समझ में जाएगा। 4 फॉरेस्ट गार्ड जाएंगे, घर के उठा के फॉरेस्ट ऑफिस लेके जाएंगे, वहां आपकी पेशी करेंगे। जो जंगल आपका था, जहां हाल बखर, मकानों के लिए लकड़ियां, जलाने के लिए लकड़ियां, खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्थाएं आप जहां से करते थे, आप फॉरेस्ट की बगैर मर्जी की आप गोंद नहीं ला सकते, तेंदुपत्ता नहीं तोड़ सकते। कहां पहुंच गए हम लोग? क्या हो गए हमारा को? जो चीज हमारी थी वो हमारे हाथ से चली गई। आज छिंदवाड़ा की बात करें, हम लोग बड़े इंस्पायर होते हैं छिंदवाड़ा से कि छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा खनिज मध्य प्रदेश के अंदर निकलता है, तो वो छिंदवाड़ा जिले में निकलता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार का जितना बजट तैयार नहीं होता पूरे मध्य प्रदेश को चलाने के लिए, उतना अकेले का बजट, उतना उससे कहीं दोगुना पैसा यहाँ के जमीन के अंदर से कोयला के माध्यम से निकलता। आपको पता ही नहीं चलता, आपके जमीन के नीचे से पैसा निकल जाता। और आप लाइन लगाते हो ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव के पास, मेरी तनख्वाह कब डलेगी, मैंने काम किया है, पैसा कब आएगा? आपके जमीन के नीचे से पैसा खिसक रहा है, आपको पता भी नहीं है। जाइए, पूरी जमीन को ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। जहां जहां हमारा समाज रहता है, पन्ना में अगर सोना निकलता है, उस वहां पे ऊपर जो रहने वाला आदमी है वो हमारे समाज का आदमी है। बालाघाट में कापर और
तावा निकलता है तो वहां रहने वाला हमारा आदमी है। छिंदवाड़ा जिले में अगर कोयला निकलता तो वहां का रहने वाला हमारा समाज का गौंड भाई है। अगर कहीं सिवनी में बांस कट रहे हैं, लकड़ी कट रही है, तो वहां रहने वाला हमारा गौंड समाज का आदमी है। जहां जहां हमारा समाज रहता है वहां धरती ने बहुत खनिज और संपदा दी हम लोगों को। इसलिए दी नहीं है कि अमीरों को खिलाओ, इसलिए दी नहीं है कि उद्योगपति आके ले जाएं। प्रकृति ने आपको वरदान दिया है कि मुझे मेरा उपभोग करके आप अपना जीवन चलाएं, और आपका उपभोग सरकार कर रही है। ताली बजा रहे के गाली बजा कर दे रहे हो, बजाते हो तो ठीक से बजाया करो, नहीं तो मत बजाया करो। समझ में नहीं आता कि मेरे कौन है दूसरे कौन है। आधे मेरे इसी मंच में लग रहे हैं, आधे किसी और के लग रहे हैं। यही हाल हुआ है हमारा। राम और रावण का युद्ध हुआ, आधा आदिवासी रावण की तरफ, आधा आदिवासी राम जी की तरफ। लड़े मरे आदिवासी राज करे रामचंद्र जी। यही यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आधे बजा रहे हैं, आधे गाली दे रहे हैं। समझने वाली बात है, कौरव और पांडवों का युद्ध होता है। आधे आदिवासी कौरव की तरफ, आधे आदिवासी पांडव जी की तरफ। लड़े मरे आदिवासी राज करे पांडव जी। ये चीजें समझना है आपको। सेना के बॉर्डर में भी यही हो रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा वाला बेल्ट, बालाघाट का बेल्ट, गढ़चिरौली वाला महाराष्ट्र का बेल्ट जब आप देखेंगे तो एक साइड सेना में जो खड़ा हुआ उस पार जो आदमी है वो हमारा समाज का है। खेत में जो काम कर रहा है वो आदमी हमारा। गोली उधर से चले या गोली इधर से चले, मरेगा तो हमारा समाज का आदमी। इसीलिए साथियों आपको समझना है कि आधा आदिवासी कांग्रेस में है, आधा आदिवासी भाजपा में है। लड़ो मरो तुम, राज करेगा कांग्रेस और भाजपा। आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं समाज को कहना चाहता हूं, हमारे अपने लोगों को कहना चाहता हूं, अभी चुनाव आने वाला जिला पंचायत सदस्यों का। मुझे मालूम है पीले गमछे लगा के आप लोग जय सेवा करेंगे। मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से बोलेंगे जय सेवा भाई, मैं भी आपका आदमी हूं। आप गोंडवाना के नाम से चुनाव जीत जाओगे, सरपंच बन जाओगे। आप गोंडवाना के नाम से जनपद सदस्य बन जाओगे, जिला पंचायत सदस्य बन जाओगे। जीतने के बाद में हमारे लोग कमलेश और कमलनाथ की झोपड़ी में जाके घुस जाते हो। ये कैसा हो रहा है हमारे समाज के साथ में? हम क्या कर रहे हैं हमारे समाज के साथ में, इस बात को समझना। बहुत सारे लोग हैं, मेरा जिला कोई दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ का जो बॉर्डर है 35 किलोमीटर है, सिवनी का बॉर्डर। मुझे सारी रिपोर्टें आती हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश के छोड़ के बाहर भी घूमने जाते हैं। यही पूरे देश में हो रहा। जहां जहां हम लोगों ने गलती की वहां वहां दुश्मन ने यहाँ के राज और पाठ किया है। हमने भूल की, हमने दुश्मन को अपनी जमीन पे बसाई, दुश्मन ने हमको उजाड़ दिया। अभी आपके छिंदवाड़ा जिले में कुमरे जी कहां वो बांध बन रहा, कन्हान परियोजना बन रही है। 40 से 45 गांव के लोग हमारे उठाए जाएंगे। 10-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उस मुआवजे में जब उठाओगे आप दूसरी जगह जाओगे, मालूम है आप क्या क्या खत्म करने वाले हो? आपकी संपदा खत्म हो गई। वहां से आप जल जंगल जमीन के मालिक नहीं हो। आपके पुरखे गड़े हैं, नरे गड़े हैं, आपके आजापुर राजाओं की हड्डियां गड़ी हैं, आपकी पहचान है वहां। दूसरी जगह आप बस जाओगे, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। फिर आपको लोग बोलेंगे फिरंगी लोग हैं ये लोग। जहां आप नई जगह में बसोगे वहां आप मालिक कहोगे अपने आप को कि हम यहाँ के मालिक हैं। आपको फिरंगी बोला जाएगा, आपको बंजारा बोला जाएगा। और ज्यादा नाटक करोगे तो गोली से भूंज दिए जाओगे और फोटो लगा के बोलेंगे ये आदिवासी लोग हैं। ये हालत हमारे साथ होने वाली है। ये प्लानिंग है। योजनाओं को आप समझते नहीं हो। एक अभियान चलाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। वो संगठन ये कहता है कि सारे देश के आदिवासी हिंदू लिखें। क्या लिखें? बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बुरा लग सकता है, सवाल कर लेना मुझसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक भी आदमी को बिना सवाल के जवाब दिए हम छोड़ेंगे नहीं। चैलेंज कर रहे हैं हम लोग। एक भी आदमी हमारा हिंदू नहीं है। अभी जनगणना में आपको इस बात को सावधानी रखनी है। यदि आप लोगों ने हिंदू लिखा तो आपकी संस्कृति मिट जाएगी, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, आपका कस्टम और सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स आपको दिए हुए हैं, भारत के संविधान के अंदर, चाहे आर्टिकल 13(3) का की बात करें जिसमें आप रूढ़ी और प्रथा की बात करते हो, एक आर्टिकल उसमें 275(1) आता है जिसमें आपको बजट अनुमोदन किया जाता है, अनुदान दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। और उसी के माध्यम से हमारे पास वर्ल्ड बैंक का भी पैसा हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए आता है।
ये जो राइट्स हैं आपके, जो विशेष आरक्षण आपको मिल रहे हैं, 340 में विशेष उपबंध आपके लिए जो दिए गए हैं, वो उन उपबंधों से आपको बाहर कर दिया जाएगा और फिर आपको गरीबी रेखा से भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको समान, अभी एक कानून का एक बहुत आंदोलन चल रहा था पिछले 2018 में, हम लोगों ने देखा कॉमन सिविल लॉ कोड, एक कानून आने वाला था, समान नागरिक संहिता। इस देश के अंदर अलग से कोई कानून नहीं चलेगा। उनका कहना था कि आदिवासियों के कानून जो अलग से है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसे खत्म कर दो, कॉमन सिविल लॉ लाओ। जब सारे इंसान एक से हैं बोले, तो हमको अलग से क्यों, हमारे सजा देने के लिए एट्रोसिटी एक्ट क्यों बना, इनके विशेष आरक्षण क्यों मिलता है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, आपके साथ में बैठने वाले, उठने वाले आपके दुश्मन हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट देते हो, जिताते हो, वो आपके खिलाफ में जाके विधानसभा में और संसद में कानून पास करते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपका भला करने वाले लोग हैं, हम आपका साथ देने वाले लोग हैं, हम आपकी समस्याओं में खड़े होने वाले लोग हैं। क्या ये लोग आते हैं कभी पूछने के लिए आपको? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जानने की जरूरत है। आज हमारे पास वक्त बहुत कम है। यदि हमने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं की, समाज मिट जाएगा। आज यकीन नहीं होता कि हम लोग राजा थे, हमारे चेहरे में सिकन है, किसी का चेहरा फूल सा खिला हुआ नहीं है। जो समाज चमक के साथ जीता था, कोई गम उसके अंदर नहीं होता था, खाने की टेंशन नहीं, पीने की टेंशन नहीं, जीने की टेंशन नहीं, खुशहाल समाज आज कैसा हो गया है? बेबस, लाचार, उसके साथ हो रहे हैं अत्याचार। पुलिस में जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तहसीलदार बात को नहीं सुनता, कलेक्टर आपको बुलाता नहीं है, आप बुलाते हैं वो आता नहीं है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता, सीधे आपकी बात बगैर सुने जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जिस समाज ने रात पाट किया उसके ये हाल हो रहे। लाइन लगा के राशन की दुकान में हम लोग खड़े, समय पे राशन नहीं मिलता, एरा गैरा नथु खैरा, अटवारी पटवारी चपरासी, कांस्टेबल के पीछे घूम घूम के हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। यदि ऐसा करते रहे हम लोग, यदि हमने अपनी सामाजिक जड़ों को मजबूत नहीं किया, अपने रिवाज, परंपरा और संस्कृति की व्यवस्थाओं को जाना नहीं, तो ज्यादा वक्त नहीं है समाज को खत्म होने के लिए। अभी आप लोग सिद्ध नहीं कर सकते कि हम किस व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने सब खत्म कर दिया। तो आज जो कोई अपनेम आपके यहाँ हुआ था, पिछले 3 दिनों से हमारे जिले के ही साथी, हमारे मित्र कहें या हमारे आदर्श हम उनको कहते हैं, शंकर साहब इरपाचे जी, जिन्होंने आपको बारी बारी से आपको बताया होगा आपका देव क्या है, पेन पट्टे क्या है, आपके सिस्टम क्या है, आपका कस्टम क्या है, आप किस गोत्र के आते हो, क्या परंपरा है, क्या रिवाज है। पूरे 3 दिन तक उन्होंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने नाच गाना देखने के लिए आए हैं, उतने लोग सुनने के लिए तो नहीं आए होंगे, है क्या? दिन में इतने लोग नहीं रहे होंगे, शुरू दिन, सेकंड दिन। आज नाच गाने में आपका समय खराब हो रहा है, आपकी जवानी गुजर रही है, आप लोग बर्बाद हो रहे हो। दूसरों के सामने भी हम लोग नाच गान करते हैं। कमलनाथ जी आएंगे, ढोल मादल बाजार लेके सब पहुंच जाएंगे, घर में कहेंगे खेत में काम कर लो रे बेटा, भुट्टा तोड़ लो, सब गायब हो जाएंगे। ये स्थिति है हमारी। ये सब बातों पे आप विशेष अमल करने की जरूरत है। सारा समाज आगे बढ़ रहा है। हिंदुओं को देखो, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके किले, महल और मंदिर बन रहे हैं। कोरोना के काल में भी उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास कर लिया, जमीन का उद्घाटन कर लिया, मंदिर निर्माण होने लगा। क्या वो आजादी के बाद में, आजादी के पहले वो देश, वो लोग गुलाम नहीं थे? गुलाम वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए वो लोग। बनियाओं को आप देख लीजिए, वो भी आजादी के पहले गुलाम थे, हमारे जैसे गुलाम रहे होंगे अंग्रेजों से, लेकिन आजादी के बाद वो समाज भी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा है, गरीब से अमीर होते जा रहा है, उसके भी घर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज उन लोगों के बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो लोग। साथियों, मुस्लिम भी गुलाम हुआ था, वो भी इसी देश में अंग्रेजों के साथ सताया हुआ था, लेकिन आज वो समाज भी अपने धर्म व्यवस्था के लिए वो लोग मस्जिद बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका समाज दिन दोगुनी चौगुनी कर रहा है। ईसाइयों का भी यही हाल है, वो हर बार हर समय आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा। लेकिन मेरे समाज को क्या हो गया है? न घर अच्छे से बनाए जाते हैं उनके, न रहने का तरीका, न खाने का तरीका, राजा महाराजा से लगते ही नहीं है। जब सारा समाज आगे बढ़ रहा है तो हमारा समाज कब आगे बढ़ेगा मेरे भाई?
कैसे हम सामाजिक विकास करना चाहते हैं, कैसी नींव डालना चाहते हैं, कैसा आने वाला भविष्य हम देखना चाहते हैं, कब सोचोगे ये सब चीजें? कौन बताएगा ये आपको? आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई जताने वाला नहीं है। लोग तो यहाँ आपको धांसने की तैयारी कर रहे हैं, मारने की तैयारी कर रहे हैं, आपको पीछे ढकेल रहे हैं। इसलिए आपको अब पीछे ढकेलने वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा, अपनों के पास आना पड़ेगा और मोनिका वट्टी जी का साथ खड़े होकर देना पड़ने की आपको जरूरत है साथियों, तब आपका भला होगा। आपके पास नेता है, आपके पास अपना झंडा है, अपना डंडा है, आपके पास सब कुछ है। आज नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, आपके पास बोलने वालों की कमी नहीं, कानून के जानकार, नियम और शासन की चीज को समझने वाले लोग हैं। आइए एकजुट होते हैं, एक मंच पर आते हैं। हम रक्षा करेंगे अपने समाज की, अपने बहू और बेटियों की, माता और बहनों की, भाइयों की और किसान की, मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। हम मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस समाज का निर्माण करेंगे जो समाज स्वच्छ था, स्वस्थ था, जो समाज कभी किसी चीज के ललाहित लिए नहीं होता था, खुशहाल था। ऐसा समाज हम लोग बनाना चाहते हैं और इसी खुशहाली के लिए मनमोहन साहब वट्टी ने कुर्बानी दिया साथियों, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ऐसा संकल्प में हम लोग। एक जमाना था जब हम लोग अपने गांव में फैसले करते थे, अपने गांव में रहते थे, मिल बांट के जीते थे। कभी किसी के लिए हम लोगों ने गिड़गिड़ाया नहीं, किसी चीज की कमी हम लोगों ने महसूस नहीं की। सरकारों के भरोसे हम लोग नहीं रहते थे, इसीलिए हम लोग राजा थे साथियों। आज हमने अपना जीवन, अपने गांव को, सरकारों को समर्पण कर दिया। सरकार की योजना आएंगे तब हम मकान बनाएंगे, अपनी मर्जी से मकान नहीं बनाएंगे। रहेंगे खाएंगे तो सरकार की मर्जी से। हमने अपना आश्रय सरकार को मान लिया, ये भूल हो रही है हमारी। हमें सरकार का रास्ता नहीं देखना है। दिक्कत है आपको, अपनी सरकार बनाइए, मोनिका वट्टी जी को आप विधानसभा पहुंचाइए, ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी साथियों। किसी सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने सरकारें बनाई हैं उन लोगों का विकास हो रहा है। अंबानी ने सरकार बनाई, टाटा ने सरकार बनाई, उद्योगपतियों ने सरकार बनाई, व्यापारियों ने भाजपा को मजबूत किया। व्यापारियों का भला हो रहा है, उद्योगपतियों का भला हो रहा, अंबानी को भला हो रहा। उसको लाल किला बेच दिया जाता है, उसको मुंबई का एयरपोर्ट बेच दिया जाता है, उसको रेलवे बेच दिया जाता है। भला उसका हो रहा है क्योंकि सरकार उसने बनाई है और आप धीर से कमलनाथ के निशान पे वोट दे रहे हो, इसलिए आपका कुछ भी होने वाला। समझ में आ रहा है? भाषण नहीं दे रहा हूं, सीधी आपसे बात कर रहा हूं। बात समझ में नहीं आए दोबारा खड़े होकर पूछ लेना। लेकिन साथियों मुझे तकलीफ है, पता क्यों? अभी पवन भाई बोल रहे थे जिसके आंसू नहीं खत्म हुए हैं,